पहला नंबर क्वेश्चन है, आप लोगों को ध्यान रखना है, निगेटिव मार्किंग का खास ख्याल रखते हुए 10 में से आपके कितने सही हुए कितने गलत हुए आपको बताना है। पहला नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बाद ठीक बाद बंगाल में क्या घटित हुआ, तो यह आपको बताना है। देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहले नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन 3 सही है, नील विद्रोह हुआ था। नील कृषकों का सर्वाधिक व्यापक विद्रोह था और ये हुआ कब था, 1859 और 60 में हुआ था, बंगाल में हुआ था, ध्यान रखिएगा। अब इसी में देख लेते हैं सन्यासी विद्रोह का आखिर कब हुआ, तो सन्यासी विद्रोह जो होता है ये भी बंगाल में ही था, लेकिन ये 1770 से 80 के बीच में ये होता है। और ये होता क्यों है, तीर्थ यात्रा के कर के विरुद्ध हुआ था। अब इसी में देख लेते हैं संथाल विद्रोह की बात देख लेते हैं। तो संथाल विद्रोह जो होता है आदिवासी एक विद्रोह था, एक चीज ध्यान रखिएगा, आदिवासी विद्रोह था। और भागलपुर और राजमहल में 1855 कब हुआ था, 1855 से 56 में हुआ था। और इसका नेतृत्व किसने किया था, सिद्धू एवं कान्हू के नेतृत्व में किया गया था। अब देख लेते हैं अगला लास्ट वाला है पावना विद्रोह। पावना विद्रोह कब हुआ था, यह आपको देखना है कि पावना विद्रोह आपका कब हुआ था। तो यह पावना किसान विद्रोह जो था आपका 1873 से 76 के बीच में होता है, एक चीज ध्यान रखिएगा। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, ईशान चंद राय और एक और व्यक्ति थे शंभूपाल जी के नेतृत्व में यह हुआ था। तो ये पहला क्वेश्चन था, इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स थे वो मैंने बता दिए आप लोगों को। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विद्रोह का नेता कौन था, तो इसको आपको बताना है। देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सेकंड सही है, सुरेंद्र साई थे। अब देखिए सुरेंद्र साई कौन थे, क्या करते थे, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो उड़ीसा में क्या था, उड़ीसा में एक संबलपुर के आंतरिक मामलों में अंग्रेजी सरकार के द्वारा किए जा रहे हस्तक्षेप के कारण वहाँ के नेता सुरेंद्र साई, जिनकी अंग्रेजों के विरुद्ध इन्होंने बहुत अच्छे से विद्रोह किया था। और अंग्रेजों ने इन्हें 1849 में सुरेंद्र साई को जेल में डाल दिया था। और हुआ क्या कि ये छूटने के बाद सुरेंद्र साई ने अंग्रेजों के विरुद्ध बहुत ज़्यादा विद्रोह करने लगे। और 1857 के विद्रोह में गुरिल्ला युद्ध भी लड़ा था इन्होंने, किसने, सुरेंद्र साई ने, ध्यान रखिएगा। ये उनसे रिलेटेड कुछ बातें थी। चलिए आगे देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चंपारण संघर्ष में किसने महात्मा गांधी जी का साथ दिया था, तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन 3 सही है, राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह ने साथ दिया था। ध्यान रखिएगा चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, अप्रैल 1917 में हुआ था। गांधी जी को हुआ क्या था कि बिहार में निमंत्रण मिला था, राजकुमार शुक्ल जी ने दिया था और न्योता दिया था 1916 में इनको बिहार आने का। तो वहाँ पर नील कृषकों पर काफ़ी अत्याचार किए जा रहे थे, तो उन्हीं के लिए बिहार में निमंत्रण दिया गया था। अब हुआ क्या था कि इसके बाद चंपारण में सत्याग्रह में महात्मा गांधी जी के साथ में जो व्यक्ति थे वो आपके राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह थे। मजलूल हक और आपके जेवी कृपलानी, ब्रज किशोर और महादेव देसाई भी साथ में थे। ध्यान रखिएगा चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी वो मैंने बता दी आप लोगों को। चलिए आगे देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। प्राचीन भारतीय इतिहास में रत्नाकर नाम किसका सूचक था, तो यह आपको बताना है रत्नाकर नाम किसका सूचक था। तो देखिए 4 ऑप्शन हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। चौथे नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन 3 सही है, हिंद महासागर को रत्नाकर नाम से जाना जाता था। अब क्या था कि प्राचीन ऐतिहासिक भौगोलिक विवरण में भारत के प्राचीन वैदिक साहित्य जो जैसे यंत्र तंत्र प्राप्त होते हैं, तो
उसी में क्या हुआ था कि प्राचीन भारतीय इतिहास में भूगोल में जो बोला जाता है हिंद महासागर को रत्नाकर से नाम से संबोधित किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जीएस का है। तिब्बत के पठार की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो यह आपको बताना है। 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, कितनी है? 5वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन 4 सही है। इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो 5 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर है, 4000 से 5000 मीटर है। ठीक है, अगर इसी को किलोमीटर बदलते हैं तो 4 से 5 किलोमीटर है इसकी ऊंचाई है। तिब्बत का पठार जो है हिमालय पर्वत के उत्तर और कुनलुन पर्वत के दक्षिण में स्थित है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा। और इसके पूर्व में पड़ता है आपका सिकांग और पश्चिम में जो पड़ जाता है आपका हिंदुकुश तथा काराकोरम की श्रेणियाँ पड़ती हैं। चलिए आगे देखते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भारत में एकमात्र मानव कपि कहाँ पाया जाता है? कहाँ नहीं, कौन सा बंदर है, कहाँ है और उसका नाम क्या है? तो उस कपि का नाम क्या है? तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 6वां नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन 4 सही है। असम का श्वेत गिब्बन जो है वो एकमात्र मानव कपि है जो पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, कहाँ है? असम में है। ठीक है, अब हुआ क्या था कि जैसे मानव जैसे जीव जो होते हैं, जैसे निचले जबड़े जो होते हैं, तालू जो होती है, उसकी खोज की है। और लगभग 140 लाख वर्ष पूर्व कीनिया में अफ्रीका में निवास करने वाले एक मानव कपि, एक हायोमिनाइड, एक प्राइमेट श्वेत गिब्बन था। ठीक है, और इसमें भारत में पाया जाने वाला एक मानव कपि है, एकमात्र मानव कपि है। ठीक है, सिंगल है और कोई नहीं पाया जाता। चलिए आगे देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों में हुई है, तो इसमें सबसे प्राचीन श्रेणी कौन सी है यह आपको बताना है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 7वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन 3 सही है। ठीक है, बृहद हिमालय श्रेणी जो है वो सबसे प्राचीन श्रेणी है। हिमालय की जो पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों में धरातल की चट्टानों में मुड़ जाने से निर्मित जो होती है वो वलित पर्वत होते हैं या फोल्डेड माउंटेन्स जिसको बोलते हैं। और हुआ क्या था कि पहले प्राचीन इतिहास में टेथिस सागर की विशाल द्रोणी में वलन पड़ने के कारण यह निर्मित हुआ था, बृहद हिमालय श्रेणी। ध्यान रखिएगा। और हिमालय की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है बृहद हिमालय, ध्यान रखिएगा। और इसमें और भी आती हैं, जैसे निम्न हिमालय है, धौलाधर श्रेणी है, शिवालिक हिमालय है। शिवालिक हिमालय जो है वो परिवर्ती काल का बना हुआ है। ठीक है, और शिवालिक हिमालय को ये भी कहा जाता है कि ये बहुत ही ज़्यादा नवीनतम है। ठीक है, सबसे नवीनतम है। कौन सा? शिवालिक हिमालय। चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। हम लोगों का 8वां नंबर क्वेश्चन है ये। 8वां नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो आपको बताना है हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है। देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 8वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी सही है। सी बोले तो तीसरा, 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। हमारी जो आकाश गंगा है उसके केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आकाश गंगा जो है एक असंख्य तारों का विशाल पुंज है, जिनमें होता क्या है कि अधिकांश तारे आंखों द्वारा नहीं दिखाई पड़ते और रात्रि को एक स्वच्छ आकाश में एक चमकदार मेहराव दिखाई पड़ती है। भारत में इसे आकाशगंगा, यूरोप में मिल्की वे कहा जाता है, तभी यूनान में क्या कहा जाता है? यूनान में इसे गैलेक्सी कहा जाता है। और आकाशगंगा केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितने वर्ष लगते हैं? 25 करोड़ वर्ष लगते हैं।
चलिए आगे देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समतुल्य है, तो वो ग्रह कौन सा है? तो इसको आपको बताना है। 4 ग्रहों के नाम हैं, देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 9वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह के बारे में बताया जाता है कि ये पृथ्वी के समान है। मंगल ग्रह में पृथ्वी के समान ही 2 ध्रुव हैं, एक चीज़ है, और यह अपने अक्ष पर 20 डिग्री कोण पर झुका हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर पृथ्वी की तरह ही ऋतु परिवर्तन होता है। तो ये कुछ बातें थी मंगल ग्रह से संबंधित। चलिए आगे देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों जीएस का, और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जाके आपको जरूर बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि चावल की खेती के लिए आदर्श परिस्थितियां क्या हैं? तो अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 10वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन 1 सही है। पहला ऑप्शन सही है। 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप की आवश्यकता पड़ती है चावल की खेती के लिए। अब चावल है क्या? चावल एक उष्ण आर्द्र कटिबंध का पौधा होने के कारण गर्म और आंध्र प्रदेशों में विशेषकर उगाया जाता है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज़ क्या है कि तापमान में कम से कम 20 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए, 20 से 27 के बीच में इसका टेम्परेचर होना चाहिए, और वर्षा की मात्रा 100 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। तो ये चावल के उत्पादन की विशेष परिस्थितियां जो हैं वो मैंने बताई। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों, आज की जीएस की टेस्ट सीरीज़ के आज के हम लोगों ने 10 क्वेश्चन देखे, महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन को देखा। और दोस्तों ऐसे ही डेली अगर हम 10 क्वेश्चन अगर करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चनों को हम लोग अटैम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन को मैं आप लोगों के सामने लाऊंगा, प्रस्तुत करूंगा। ठीक है।